हरे कृष्णा। आप सभी का वृंदावन धाम में स्वागत है। हरे भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुदस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। वृंदावन रम्या गाचित उपासना ब्रजवधु वर्धन। जिस तरह से ब्रजवधु गोपांगनाओं ने भगवान का सेवा किया था, वो सही भक्ति का मतलब वो प्रचार करने हेतु तो भगवान आए थे 500 वर्ष पहले। अब जब भगवान आते हैं तो कभी अकेले नहीं आते, तो कोई भी अवतार है। जैसे कि जब श्री रामचंद्र आते हैं तो श्री रामचंद्र के साथ में लक्ष्मण होता है, हनुमान होते हैं। ये सब सिद्ध है, हमारे जैसे लोग नहीं है। तो जब भी भगवान आते हैं तो भगवान के साथ उनके पार्षद आते हैं भगवान के मिशन को फुलफिल करने के लिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए 500 साल पहले, स्पेशली ऐसा बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम अ साउथ इंडियन बैकग्राउंड, वहां पे एक्चुअली किसी को महाप्रभु के बारे में कुछ पता नहीं है। तो कई बार लोगों के अंदर वो फेथ लाना बहुत मुश्किल होता है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, ऐसा मैंने देखा है पर्सनली। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कलयुग में, अगर आपको महाप्रभु पे फेथ नहीं है तो आपको राधा कृष्ण नहीं मिल सकते। Call it the best part or the worst part, but it is the truth. If you don't have firm faith in Sri Chaitanya Mahaprabhu, you will never attain Radha and Krishna. Now, how to get that faith? तो हमारे आचार्यों ने वैदिक वर्सेस ढूंढे हैं जिसके अंदर एक्चुअली ये सिद्ध होता है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में वेदों में वर्णन है, महाभारत में वर्णन है, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, ऐसे अनेक ग्रंथों में वर्णन है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसा है तो फिर डायरेक्टली क्यों नहीं मेंशन किया गया है कि वो ये है करके, ऐसे छुपा छुपा के क्यों चीजें। तो उसका भी रीजन है
कि अगर आप वेद पढ़ोगे तो उसके अंदर भगवान का एक दूसरा नाम त्रियुगी है। भगवान 3 युग में जब अपीयर होते हैं तो अपने आप को भगवत्ता प्रस्तुत करते हुए अपीयर होते हैं। लेकिन कलयुग में भगवान का जो अवतार होता है वो छन्न होता है। छन्न अवतार मतलब कवर्ड होता है। भगवान अपने भगवत्ता को पूरी तरह प्रस्तुत नहीं करते, इवन तो भगवान खुद है। तो मैं आज श्रीमद् भागवतम का 11वें स्कंद में 5वें अध्याय में 32वां श्लोक है। वो कहता है, ये महाप्रभु के बारे में, महाप्रभु के अपीयरेंस के बारे में। कृष्ण वर्णम द्विषा कृष्णम संगोपासांग पार्षदम यज्ञैहि संकीर्तनप्राये यजन्ति सुमेधसम्। तो बोलते हैं कि भगवान के विविध अवतारों के बारे में वर्णन किया जा रहा है भागवतम में। तो उसके अंदर कृष्ण का वर्णन हो रहा है, श्री रामचंद्र का वर्णन हो रहा है। फिर उसके बाद में ये श्लोक आता है कि कलयुग में भगवान कैसे आएंगे। तो बोलते हैं कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्ण। कृष्ण वर्णम कि भगवान खुद कलयुग में कृष्ण वर्णम, कृष्ण के बारे में वर्णन करते रहेंगे। उनके जीवा पर हमेशा कृष्ण का नाम होगा। और उनका त्विषा कैसे होगा, उनका रंग कैसा होगा, अकृष्ण। वो डार्क नहीं होगा, ऑपोजिट होगा। और कैसे आएंगे, अकेले आएंगे नहीं, संगोपांगास्त्र पार्षद। वो अपने साथ में पूरा एक संग लेकर आएंगे। उनका कृष्ण वर्णम उनका ये है। वो उसके बाद वाले श्लोक में यज्ञ ही संकीर्तन प्राय, क्यों आ रहे, संकीर्तन यज्ञ को प्रमोट करने के लिए आ रहे हैं। तो उसके लिए वो पूरा संग लेके आएंगे। एंड लकीली हम लोग भी भगवान के वो लीला के पार्ट है। जिस तरह से वानर सेना में वो वानर कैसे भाग हुए थे रामायण लीला में, या फिर वो हम लोग वो वर्णन सुनते हैं ना कि हनुमान जी देख रहे थे कि एक छोटा सा स्क्विरल है, वो भी कोशिश कर रहा है लीला में भागने का। तो हम भी वैसे एक छोटा सा पार्ट है ये पूरे लीला में महाप्रभु। तो महाप्रभु अपने पूरे संग को लेकर आए हैं ये चीज करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग ये आचार्य गण और इत्यादि ये लोग के बारे में जब हम लोग सुनते हैं तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हम ऐसा समझे कि ये भी हमारे जैसे कोई है, पर ऐसा नहीं है। उसका प्रमाण भागवत है, क्योंकि भागवत बोल रहा है कि भगवान खुद संग लेकर आए थे उनके जैसे लोगों को, ताकि इसका प्रचार हो पाए। और उसके बाद में लास्ट में भगवान बोलते हैं कि यजंती ही सुमेधस। और ये जो यज्ञ है संकीर्तन, ये कौन करेगा, सुमेधस, जिसके पास दिमाग है वो करेगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं करता है। ठीक है, तो मेरा आज का फोकस सिर्फ ये संगोपांगास्त्र पार्षद है कि अपने पार्षद को लेकर भगवान अपीयर हुए। तो मुख्य तौर से जैसे कि प्रभु जी आज बोल रहे थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स बहुत थे, लेकिन सबसे मुख्य उनके 6 फॉलोअर्स हुए उसमें से, जिनको हम लोग षड गोस्वामी करके बुलाते हैं। वंदे रूप सनातनो रघु युगो श्री जीवा गोपाल। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। इनसे पहले कोई गोस्वामी नहीं थे क्या वृंदावन में? थे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। थे, पर मुख्य तौर से इनको षड गोस्वामी के इसमें इसलिए माना जाता है क्योंकि ये लोग ने डायरेक्ट प्रीचिंग किया था, जो महाप्रभु का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन था। उसके पहले जो गोस्वामी थे वो लोग महाप्रभु के फॉलोअर्स थे और महाप्रभु की इच्छा के अनुसार ही चीजें कर रहे थे, पर वो लोग भजनानंदी थे। वो लोग भजन करने में उनका ज्यादा इंटरेस्ट था, प्रचार से ज्यादा। लेकिन ये जो 6 गोस्वामी थे, ये लोग ने मुख्य तौर पर ग्रंथ लिखे, पुस्तक वितरण किया और मंदिर बनाए और खुद का भी भजन। तो वैष्णव जो होते हैं, वैष्णव 2 प्रकार के होते हैं, एक होते भजनानंदी और एक होते घोषणानंदी। जो भजनानंदी होते हैं वो लोग खुद के भजन में संतुष्ट रहते हैं और अपना भजन करते हैं। जो घोषणानंदी होते हैं वो लोग भजनानंदी होते हैं, पर वो लोग में ये इच्छा होता है कि मुझे और प्रचार करना है और लोगों को छुड़ाना है। तो ये जो 6 गोस्वामी थे तो वैसे।
तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे रूप सनातन के बारे में, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। क्यों? क्योंकि देखो गोस्वामियों द्वारा बनाए हुए जो मंदिर है वृंदावन में, इसमें 7 मंदिर है, इसको सप्त देवालय कहते हैं, जो गौड़ीय वैष्णवों के लिए सबसे मुख्य है। ये 7 देवालय के बाद ही हम लोग कोई और देवालय का दर्शन करते हैं। तो ये जो सप्त देवालय होता है, इसके अंदर से सबसे प्रथम हम लोग जाते हैं मदन मोहन, ये सनातन गोस्वामी का टेम्पल है, ठीक है। तो रूप सनातन जो थे, ये लोग 2 भाई थे और ये लोग एक सारस्वत ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ, बहुत हाईली लर्नड थे, इनको सारे भाषाओं में, संस्कृत में एक्सपर्ट थे, पर्शियन में एक्सपर्ट थे, 13 लैंग्वेजेस में एक्सपर्ट थे। उसके अलावा ग्रेट लॉजिशियंस, मैथमेटिशियंस, ऐसे बोलते हैं कि रूप गोस्वामी वाज एन एक्सपर्ट इन एस्ट्रोनॉमी आल्सो, ही वाज एन एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। तो वैसे थे, भगवान के पार्षद थे, तो वो शक्ति हमेशा रहती है, बस वो छुपा हुआ रहता है। तो इनका जो है ये एक सारस्वत ब्राह्मण कुल, कर्नाटका में इनका जन्म हुआ था, मतलब इनके कुल का जन्म कर्नाटका में हुआ था, लेकिन ये लोग मूव होके बंगाल की तरफ ये लोग रहते थे। रामकेले करके एक जगह है, मॉडर्न डे इट इज इन बांग्लादेश, वहाँ पे ये लोग रहा करते थे। वहाँ पे जब ये लोग 3 भाई थे और इनका पहले नाम था अमर, संतोष और अनुपम, ऐसे 3 भाई थे। तो ये लोग जो 3 भाई थे, इनका यश पूरा बंगाल में फैल रहा था, ये लोग बहुत स्मार्ट है और ऐसा एकदम लोकप्रिय थे, बहुत सब बहुत पसंद करते थे। तो इनके बारे में वो टाइम के जो राजा थे उनको खबर दिया, राजा मतलब कभी बादशाह होगा, क्योंकि मुगलों का टाइम है, आज से 500 वर्ष पहले की बात। तो ये जो मुगल थे, मुगल जो बादशाह थे, उन्होंने बोला कि आप लोग मेरे साथ जुड़ जाओ और आपको मैं प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर बना दूंगा। तो बड़े भाई को बोले कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनाता हूँ, छोटे भाई को बोले कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनाता हूँ, आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए ऐसा। तो ये लोग पहले तो मना किए कि नहीं ऐसा जुड़ना, मतलब ऐसा वैसा, पर फिर उन्होंने इनको धमकी दिया कि अगर आप नहीं जुड़ोगे तो मैं ब्राह्मणों का वध करूंगा और गो हत्या करूंगा, मंदिर तोड़ दूंगा सारा। तो आप लोग ये सब अगर देख सकते हो तो फिर मत जुड़ो। तो ऐसे फोर्स जब किया गया तो अमर और संतोष जो थे, ये लोग दोनों एक्चुअली ज्वाइन हो गए नवाब हुसैन शाह के टीम में। काफी टाइम ऐसे चल रहा था, लेकिन उनको अंदर ही अंदर ऐसा था कि मैं किसकी सेवा कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा लाइफ व्यर्थ जा रहा है। और बचपन से ही इनको रुचि थी श्रीमद् भागवत में, ये लोग बचपन से ही भागवत का पठन पाठन इत्यादि करते रहे। ऐसे ही जब चल रहा था तो इनको पता चला कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपीयर हुए और उन्होंने अपना संकीर्तन यज्ञ जो है इसका प्रारंभ इन्होंने कर दिया है। क्योंकि वो लोग नित्य सिद्ध पार्षद है भगवान के, तो उनको एक डायरेक्ट, वैसे भी उनका एक अटैचमेंट है, वो ऑलरेडी रहता है। कृष्णा, आप सबका वृंदावन धाम में स्वागत है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। One more. Hare Krishna, Hari Bol.